तो यहाँ पे रिटेल मार्केट में 1 तोले गोल्ड की प्राइसेस 74,000 के पास में, और मेरा एक्सपेक्टेशन है अगले आने वाले 2 साल के टाइम पीरियड में ये जो गोल्ड के प्राइसेस है ये 1 लाख रुपए के ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इसके पीछे रीज़न है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम लोग जो काम यहाँ पे चैनल में क्या करते हैं, हम लोग का मेन एम यही है कि एक टॉप क्लास का रिसर्च और एनालिसिस करके उसे प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडियाज़ में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा डेटा कलेक्ट कर लिया, सब चीज़ें कर लिया। फिर अचानक से यहाँ पे मार्केट में गणेश प्रसादन ने, मतलब जिनका थिंक स्कूल ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने रिलीज़ किया है, गोल्ड प्राइजेस आर राइजिंग, इज इट किलिंग द यूएस डॉलर, जियोपॉलिटिकल केस स्टडी, तो इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगा। तो बिल्कुल 25 मिनट्स का वीडियो है, शांति से बैठ के इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि अभी तक के गोल्ड के प्राइजेस किस तरीके से चल रहे थे, गोल्ड के प्राइजेस को क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, और अभी सिचुएशन क्या है, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या हो सकता है। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया सी ये केस स्टडी बढ़िया सी बना के दी है। तो मैं सोचा वाई वी शुड री इन्वेंट द व्हील, बहुत सारी चीज़ें इनकी और अपनी कॉमन ही है, फैक्चुअल डेटा तो वही रहने वाला है। तो अपना जो यहाँ पे चैनल पे एम होता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडियाज़, तो मेरा एम यही है कि अब आपने इसे प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडिया अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन से यूएस मार्केट में, तो रिपब्लिकन्स की तरफ से अगेन डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, और डेमोक्रेट से जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, और यहाँ पे कमला हैरिस वीपी के लिए। तो याद कीजिए, ये हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना, फिर वो वापस से वो ट्रेड वॉर और सारी वो चीज़ें आ गई। तो वो जो डर है चाइना के पास, तो वो जस्टिफाइड है, और इस बार पोटेंशियली डोनाल्ड ट्रंप वापस से आने के चांसेस हाई है, ऐसा एक स्पेकुलेशन चल रहा है। तो अगर वो वापस से आए तो यहाँ पे चाइना यही बोलता है कि बॉस वी वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर क्या है, जैसे यूएस ने 300 बिलियन डॉलर्स जो रशिया के फ्रीज कर दिए थे, वैसा चाइना को भी यहाँ पे उनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यूएस करेंसी में उनके पास है, तो वो असेट की डिपेंडेंसी कम करनी है। तो वो लोग जो फिजिकल गोल्ड एक्वायर करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे एंड ऑफ यूएस डॉलर इसके अंदर बताया है, और वो जस्टिफाइड है। तो आपने इसे किस तरीके से प्ले आउट करना है। तो मेरा ऐसा बेसिक एजम्पशन है कि आप भी सोचते हो चलो वी आर बुलिश ऑन द यूएस डॉलर, तो आप ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक की ये टोटल लिस्ट है, सिर्फ इतना कर लीजिए गूगल सर्च, लिस्टेड गोल्ड कंपनीज इन इंडिया, कल्याण ग्रुप है, राजेश एक्सपोर्ट्स है, टाइटन कंपनी, मुथूट फाइनेंस, वैभव ग्लोबल, इस तरीके से ये सारी कंपनीज हैं। तो मेरा काम है कि आपको चलिए इसमें से बेस्ट वाले कौन सी चीज़ें हो सकती है ये बताने का काम। आप पहले ध्यान रख लीजिए, एक तो जितने भी ज्वेलर्स है, ठीक है, ज्वेलर्स लोग हो सकता है इसमें से कल्याण अच्छे हो सकते हैं, पीसी ज्वेलर अच्छा सा जो भी होगा पता नहीं, मैं उसे स्ट्रेट अवे नहीं बोल देता। इनकी हिस्ट्री अभी तक के खराब रही है, ज्वेलर्स वाले लोगों के ने यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है। और आप अगर ज्वेलरी मतलब यहाँ पे गोल्ड रिलेटेड इंडस्ट्री से काम करते हैं तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, डिमांड सप्लाई सारी चीज़ें आपको पता है। तो मैं आपको वो वापस से नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ एक समझ लीजिए वर्थ नहीं है, वहाँ पे डालने का रिस्क ज़्यादा है, और रिटर्न्स पोटेंशियली बन गए तो बन गए, लेकिन नहीं भी बनेंगे। और हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से चले। तो यहाँ पे मैं ज्वेलर्स को स्ट्रेट अवे बाईपास कर दे रहा हूँ, वहाँ पे नहीं करेगी। अब फिर इसमें आ जाता है कुछ राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल। अब ये जो चार्ट प्राइस है, ये है राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट प्राइस। ये चीज़ आपको पूरी स्टोरी बता देगा कि किस तरीके से स्टॉक ऊपर गया है, नीचे गया है। और इसी के साथ सेम गोज विद द वैभव ग्लोबल ऑल्सो, स्टॉक ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है। तो ये गेम में हम लोगों को, इन कंपनीज में हम लोगों को नहीं फंसता है। फिर इसमें आप बाकी और देख लीजिए, आशापुरी गोल्ड, गोल्डियम इंटरनेशनल, हाँ मन्नापुरम है के, और मुथूट फाइनेंस है। तो ये फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है, अंडरलाइंग इनके गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे, सब चीज़ें होगी, वो भी वर्थ नहीं है, वो परसेंटेज वाला गेम है। हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हम लोगों को उस पर नहीं, हमारा मेन एम ये है कि गोल्ड प्राइजेस पे हम लोगों को प्ले आउट करना है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जिस पे मैं आपको बोलूँगा कि आपने बेट्स लेना चाहिए। तो नंबर 1 ये है कि यहाँ पे आपने सीधे सीधे गोल्ड बीज क्या कहते हैं, गोल्ड बीज ये गोल्ड के प्राइजेस को ट्रैक करते हैं। तो गोल्ड बीज के अंदर जो 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 60 पॉइंट जो भी चल रहा है अभी,
तो ये एक शेयर की कीमत है। तो आप इसको लोगे तो गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जाएंगे, तो गोल्ड बीज के प्राइजेस भी ऊपर जाएंगे। तो आप कम पैसे लगा के भी यहाँ पे धीरे धीरे करके एसआईपी कर मोड पे या किसी भी मोड में गोल्ड को एक्वायर करके आपके पास रख सकते हो। तो एक गोल्ड बीज हो गया। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपना जो ये लिस्ट के अंदर टाइटन, तो टाइटन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गोल्ड। टाइटन के अंदर भी आप अगर ले लेते हो तो इनके पास, और होता क्या है कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनकी सारी चीज़ें टॉप क्लास की है। तो गोल्ड प्राइजेस ऊपर होने की वजह से यहाँ पे टाइटन को भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिवली होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यही करूँगा कि ब्रांड परसेप्शन बोलो, ब्रांड आइडेंटिटी बोलो, ये सारी चीज़ें टाइटन के लिए कभी भी पॉजिटिवली प्ले आउट करती है। तो टाटा ग्रुप की कंपनी होने की वजह से यहाँ पे आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि स्पेकुलेशन कम है और बाकी सारी चीज़ें कुछ पॉजिटिव में है। तो बीइंग अ कॉर्पोरेट कंपनी ये यहाँ पे भी आप प्ले आउट कर सकते हैं। तो एक गोल्ड बीज और सेकंड टाइटन, तो इनके अंदर आप पोजीशन ले लीजिए, छोटा पोजीशन ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके एक्वायर करते हुए यहाँ पे अगले 3 से 6 महीने के लिए आप एसआईपी मोड में एक आइदर टाइटन कंपनी में या गोल्ड बीज के अंदर उसे एक्वायर करते रहिए। और जैसे जैसे एक्वायर होते जाएगा, गोल्ड के प्राइजेस जैसे जैसे कम ज़्यादा होते जाएंगे, आप उसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को यूज़ करके अपनी एवरेजिंग कम कीजिए। 2 साल में आपको ये जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से अपने आप सारी चीज़ें दिखेगी। याद रख लीजिए, यहाँ पे यूएस जो इकोनॉमी है, यहाँ पे जो डॉलर प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उनका डेट यहाँ पे हर एवरी 100 डेज $1 ट्रिलियन से बढ़ रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब वो रीपे कैसे करने वाले, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कुछ अचानक से नई चीज़ें हो जाती है तब ये। और अभी जैसे पुराने टाइम में जो था कि जिस जिस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स चलते थे, अभी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। यहाँ पे चाइना अभी सुपर पावर के रूप में आते जा रहा है। बाकी भी इंडिया बोलो, यहाँ पे रशिया बोलो, ये लोग भी बहुत अच्छे खासे कंटेंडर है, ये भी अपनी करेंसीज को यहाँ पे ये करे। सऊदी अरेबिया ने भी जैसा बोल रहे कि पेट्रो डॉलर का वहाँ पे उन्होंने रिन्यू नहीं किया है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे सभी चीज़ें बताती है कि सभी हर कंट्री को दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ओन इंटरेस्ट। और इसी के वजह से वो लोग यहाँ पे यूएस डॉलर को धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करके गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में जाएंगे। अगर वैसा होता है तो गोल्ड के प्राइजेस अप है, और उसके वजह से टाइटन बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, और सेकंड द बेस्ट इज़ ऑलवेज द गोल्ड बीज। और हाँ, ये भी एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से बाहर हो, आप और कोई कंट्री से हो, तो बेटर यही है कि आप इस गोल्ड बीज के अंदर करो, रैदर देन आप जैसे लेट्स अज्यूम कि आप यूएस से हो, तो वहाँ पे आपको जीएलडी करके ईटीएफ आपको मिल जाता है, गोल्ड के ईटीएफ मिल जाते हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो वो मत कीजिए, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली बात वही आएगी कि आपका डॉलर पे भी एक्सपोजर है। तो बेटर आप इंडियन गोल्ड बीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी दो यहाँ पे एक्सपोजर होते हैं। नंबर वन, गोल्ड बीज लाइक ये अंडरलाइंग असेट, और सेकंड इज द रुपी वाला एक्सपोजर। तो अगर यहाँ पे डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो आपको दो टाइप में यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे, अंडरलाइंग असेट पे गोल्ड के ऊपर, और रुपी एप्रिसिएशन की वजह से रुपी के। तो दोनों का नेट इम्पैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके पोर्टफोलियो में, तो और आपको बढ़िया से रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे। तो इसी की वजह से बेटर यही होगा कि आप इंडियन गोल्ड बीज पे या गोल्ड रिलेटेड ईटीएफ पे जो हमारी इस लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट में भी आप आराम से जा सकते हो, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, कोटक के, तो इनमें भी ये भी ले सकते हो। अदरवाइज निपॉन के गोल्ड बीज भी कभी भी ले सकते हो।